टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह बोल सकते हो। अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं ये बोल सकते हो। तो हिंदू राष्ट्र है, अखंड भारत है और ये देश केवल सनातनियों का, ये हम बोलेंगे। माई में दम है तो रोक के दिखाओ। आंख उठा के देखे हम जैसी लड़कियों को कोई 20 से करेजा फाड़ ना दे तो नाम बदल दीजिएगा। जी, गाय को रोटी खिलाने वाले और गाय के साथ रोटी खाने वाले हमारे भाई हो सकते हैं। हम होइए सोए जे राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे सका। देश की संपत्ति पर सर्वप्रथम हक मुसलमानों का है। केवल हमारे धर्म की लड़की अगर अब्दुल से प्यार करती है तो कभी फ्रिज में आती है, कभी जल के आती है, कभी 35 टुकड़े होते हैं, कभी 70 टुकड़े होते हैं, कभी बेरहमी तरीके से मार दिया जाता है। भारत के मुसलमान हमारे मुसलमान कभी नहीं हो सकते क्योंकि वो भारत को दारुल हर्ब मानते, दारुल इस्लाम नहीं। और दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर और दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर। यानी कि जो भारत में मुसलमान हैं वो इसे दारुल हर्ब मानते। अगर आप सवाल करना चाहते हैं, देखो भगवान उनको हिंदू भी पैदा करते लेकिन हाथ की कारीगरी उन लड़कों को मुसलमान बना देती है, लेकिन लड़कियों को मुसलमान नहीं बना सकती, इसलिए वो मुसलमान है ही नहीं। हाँ, रक्षिता जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। मुझे पता है मैं धर्म के लिए सच्ची। या सुन्नी जब आपस में भाई नहीं हुए तो ये हमारे भाई कैसे होंगे? जब वो अपनी बहन के भाई नहीं हुए तो वो हमारे भाई कैसे होंगे? करो थोड़ा दिन के बाद दूसरा, फिर थोड़ा दिन के। क्यों भैया? हमारा तो मजहब सिखाता है 4 ब्याह करो और इतना इतना पैदा कर लो और उसके बाद बोलो मोदी हाय हाय मोदी नौकरी नहीं दे रही। तो भैया दर्जन पे दर्जन पैदा करोगे, मोदी क्या नौकरी देने के लिए बैठा है? जो जिनकी आज बहन और कल बहन जान बन जाएगी, जिनको पता नहीं है, तो क्या हम उनसे भाईचारा निभा सकते हैं? अब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। इश्क और जंग में सब जायज है, ना इश्क हमारा ना जंग हमारा ना जायज हमारा, ये कुछ हमारा नहीं। जो अगर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना तो फिर मुसलमानों ने पाकिस्तान का डिमांड क्यों किया? इसी देश में रहते, इस देश में सबसे ज्यादा सनातनी है ना, तो क्यों? अगर मजहब नहीं सिखाता तो ये रामनवमी पे पत्थरबाजी कौन करते हैं? मजहब नहीं सिखाता तो हमारे देश में जो मंदिरें टूटी हैं किसकी देन है? हिंदुओं ने तोड़ा था क्या? हिंदुओं ने तोड़ा? तुम्हारा मजहब ही सिखाता है कि जो गैर मुसलमान है उनके साथ ये करो। अब नहीं सर। तो मस्जिद किसने तोड़ी? मस्जिद रहेगी ही क्यों? वो किनको मानते हैं? अल्लाह को ना। अल्लाह की मस्जिद बनाइए, पूजिए। बना है देश में, बना है अल्लाह का मस्जिद। एक बता दीजिए, हमारे मंदिर देख लीजिए, पत्नीश्वर धाम हमारे मंदिर का नाम है, पत्नीश्वर धाम है ना मंदिर का नाम। अंदर शिवलिंग विराजित है, अल्लाह की मस्जिद है, दिखा दीजिए। नहीं, किसकी मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं? औरंगजेब बाबर 2 कौड़ी का लुटेरा जो दूसरे देश से आया, हमारे देश पे आक्रमण किया, उसके नाम पे मस्जिद बना के ये हाय हाय कर रहे हैं। और इसको मस्जिद चाहिए, खुले चैलेंज करें, जिस दिन मौका मिलेगा खुद हथौड़ी लेके सारा मस्जिद तोड़ना पड़ेगा, सारा मस्जिद तोड़ेंगे। एक भी मस्जिद नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कानून हो या गैर कानून, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई हथियारा, कोई ना कोई आतंकारी का मुर्दा शरीर होगा जिसके नाम पे मस्जिद बनाई गई, या फिर जिसने मस्जिद बनाई हो वैसी कोई मस्जिद जो बाबर औरंगजेब के नाम पे या औरंगजेब की औलादों के नाम पे, मैं उसे नहीं रहने दूंगी। वो मुस्लिमों से इतनी नफरत क्यों? आप प्रेम करने की वजह दे दीजिए, हम प्रेम करने के लिए भी तैयार हैं, आप वजह तो दीजिए। क्या पूजने वाले, गाय को रोटी खिलाने वाले और गाय के साथ रोटी खाने वाले कभी भाई भाई नहीं हो सकते। देश को तोड़ने का बात करा, जिसने अफजल के मरने पर शर्मिंदगी की बात करी, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का नारा लगाने वाले, असम को देश से अलग करने का बात करने वाले, जमीन, इन सबको समर्थन किसने दिया? कांग्रेस ने ना। अगर किसी एक मुस्लिम लड़के को अगर खुशबू पांडे से अगर प्रेम हो जाता है तो खुशबू पांडे उस समय क्या करेगी? 35 टुकड़े कुछ नहीं हो तो मैं तो खुद बोलती हूँ, मैं लाइव होके बोलती हूँ, भाई कोई तो प्रेम करो। मेरे से कोई करता ही नहीं कोई मुस्लिम प्रेम। मैं हर दिन देखते आ रही हूँ कि भैया आज यहाँ टुकड़े हो गए, यहाँ भैया हमारे भी करो यार, हमें भी। लेकिन मजहब ये कहाँ सिखाता है कि आपस में नफरत करो? बस यही सोचते सोचते तो 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से 33 लाख की छोटी इकाई में आ गए, यही सोचते सोचते। नमस्कार, एलबी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। हमारे साथ देश की चर्चित हिंदू शेरनी कही जाने वाली हमारे साथ है खुशबू पांडे जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार देश में चर्चा के केंद्र में आप बने रहते, ये जो हिंदुत्व का मतलब जो बात आया अचानक, ऐसे कहाँ से आ गया? नहीं, सबसे पहली बात ये कोई भी काम अचानक नहीं हुआ है। मैं जमुई में रहती हूँ,
मैं पहले से जमुई में ही रहती आ रही हूँ और मेरा 12th तक मैंने पढ़ाई भी यहीं करी, फिर ग्रेजुएशन मैंने बोकारो में कंप्लीट करा था, बोकारो स्टील सिटी। तो मेरा स्टार्टिंग टाइम से मेरे पिताजी बंगाल बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो वो जब यहाँ पे आए थे तो मेरे दादाजी ने उन्हें शिक्षित किया, उन्होंने धर्म के बारे में बताया क्योंकि उन्हें उन सब की नॉलेज उस वक्त नहीं थी। फिर मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, तो ऐसा चर्चा चलता था कि हम, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी सब मिलके ग्रुप बना के बात करते थे और उसी बीच मैं रहती थी। तो कहते हैं ना एक समझदारी आना, तो वो समझदारी धीरे धीरे मुझे बोलने का, मैं स्कूल्स कॉलेज के फंक्शंस में पार्टिसिपेट भी करती थी, भाषण दिया करती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, भाषण देने के बाद मेरे पुरोहित जी हैं हरिद्वार के, हर साल आते हैं और हमारे गाँव में मलयपुर में 11 दिन का 18 दिन का भगवत गीता का पाठ या रामचरितमानस का पाठ ऐसा होता है। और अंतिम दिन लोग सुनने के लिए वहाँ पे आते हैं भीड़, क्योंकि अंतिम दिन सारे लोग, और अंतिम दिन मुझे कुछ ना कुछ अपने धर्म से रिलेटेड कहना होता था। ये करीब 12-13 साल, मतलब बहुत पहले से, मैं बचपन से करती आ रही हूँ। तो एक चीज़ हुआ कि बचपन से बोलते 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 मैं यहाँ तक आई, 20 साल की उम्र तक मुझे कोई नहीं जान पाया, क्योंकि आप समझ सकते हैं अपने शायद क्षेत्र से उस तरह समर्थन नहीं मिल पाता या टैलेंट नहीं पहचाना जाता। पर दिल्ली जाने के बाद मुझे एक स्टेज मिला, वो भी इनडायरेक्टली, मतलब एकदम सडनली मैं जा रही थी और कनॉट प्लेस में शॉपिंग के दौरान ऐसी ऐसी चीज़ मैंने देखी कि हाँ कोई है इंसान जो धर्म विरुद्ध बोल रहा है, तो मैं घुस गई कि धर्म विरोध आप कैसे बोल सकते हो। उस टाइम ज्ञान वापी मुद्दा चल रहा था। तो उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने बोला तो लोगों को अच्छा लगा सुनने में कि हाँ मैंने पॉइंट को रखा। तो धीरे धीरे ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर्स मेरे से जुड़ते गए कि हाँ आपसे बाइट चाहिए। फिर मुझे भी लगा कि हाँ अगर मैं धर्म के लिए बोल रही हूँ और इतने लोग पसंद कर रहे हैं तो मैं बोलूँगी, इस कार्य में मैं आगे करूँगी। अभी मतलब लोग कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में, आखिर हिंदुत्व भारत में है कहाँ? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हिंदुत्व खतरे में नहीं है, लेकिन हिंदुओं की गलतियों की वजह से हिंदुत्व समाप्त हो रहा है। समाप्त होने का अर्थ ये नहीं है कि हम खत्म हो जाएंगे। सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। उसका रीज़न जानते क्या है? मरता वो है जो जन्म लेता है। हमें पता है कि 100 साल पहले इस्लाम आया, 100 साल पहले ये क्रिश्चियनिटी आया। सनातन धर्म कब आया? हमें ये नहीं पता कि सनातन धर्म कब आया, क्योंकि सनातन धर्म का कोई आदि है ही नहीं है, ना कोई अंत है, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। खतरे में हो सकता है वो भी, उसकी देन भी हम सनातनी हैं। 17 बार हमारे देश को मोहम्मद गजनी ने लूटा, बहुत सारे आक्रांताओं ने लूटा, हमारे देश पे इतने बार आक्रमण हुए, बार बार लूटा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, हमारी संस्कृतियों को नष्ट किया गया। अच्छा एक बात बताइए, हमारी मंदिर तोड़ के, हमारी संस्कृति खराब करके, हमारी मूर्तियां तोड़ के उन्हें क्या मिला? सारे संपत्ति का सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? उसका रीजन भी तो है। तो इन सब चीजों से दूर, और ये इसलिए हो पाया क्योंकि हम सनातनी इस बात में कमजोर पड़ गए। हम सनातनी आज तिलक लगाने से पहले सोचते हैं नहीं यार फैशन खराब हो जाएगा, यार तिलक लगा लो, बिंदी, यार क्या, मैं बिंदी लगाती हूँ गाँव में। मतलब स्टार्टिंग टाइम तो ऐसा होता था, शहर जाने के बाद खुशबू पांडे को मुस्लिमों से इतनी नफरत क्यों? आप प्रेम करने की वजह दे दीजिए, हम प्रेम करने के लिए भी तैयार हैं, आप वजह तो दीजिए। कैसे प्रेम करें? आप कह रहे हैं नफरत, तो आप प्रेम करने का वजह बताइए ना क्या है हमारे पास? क्यों प्रेम करें? वो गौमांस खाते हैं, मतलब आप सोचिए, गाय को रोटी खिलाने वाले और गाय के साथ रोटी खाने वाले हमारे भाई हो सकते हैं। हम अपनी बहनों के हाथ से राखी बंधवाते हैं, अपना पूरा जीवन उनको भाई बहन का रिश्ता से निभाते हैं। क्या वो हमारे कभी भाई हो सकते हैं जो जिनकी आज बहन और कल बहन जान बन जाएगी, जिनको पता नहीं है? तो क्या हम उनसे भाईचारा निभा सकते हैं? हमारे धर्म में मर्यादा है। मर्यादा क्या है? एक विवाह के बाद आप कोई विवाह नहीं कर सकते। डाइवोर्स सुना होगा आपने, तलाक सुना होगा, इसका हिंदी शब्द बताइए, संस्कृत शब्द बताइए। है क्यों? क्योंकि हमारे धर्म में एक बार विवाह करने पर 7 जन्म तक निभाया जाता है। क्या उनमें है एक शादी करो, थोड़ा दिन के बाद दूसरा, फिर थोड़ा दिन के? क्यों भैया, हमारा तो मजहब सिखाता है 4 ब्याह करो और इतना इतना पैदा कर लो और उसके बाद बोलो मोदी हाय हाय, मोदी नौकरी नहीं दे रही। तो भैया दर्जन पे दर्जन पैदा करोगे, मोदी क्या नौकरी देने के लिए बैठा है? लेकिन मजहब ये कहाँ सिखाता है कि आपस में नफरत करो? बस यही सोचते सोचते तो 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से 33 लाख की छोटी इकाई में आ गए। यही सोचते सोचते मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। इश्क और जंग में सब जायज है, ना इश्क हमारा, ना जंग हमारा, ना जायज हमारा, ये कुछ हमारा नहीं। जो हमारे शब्द ही नहीं, वो आप हमारे देश, हमारे धर्म से कैसे मोड़ सकते हैं सर? कैसे दिखा सकते हैं? अगर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो फिर मुसलमानों ने पाकिस्तान का डिमांड क्यों किया? इसी देश में रहते, इस देश में सबसे ज्यादा सनातनी है ना, तो क्यों? अगर मजहब नहीं सिखाता तो ये रामनवमी पे पत्थरबाजी कौन करते हैं? मजहब नहीं सिखाता तो हमारे देश में जो मंदिरें टूटी हैं, किसकी देन है? हिंदुओं ने तोड़ा था क्या? हिंदुओं ने तोड़ा? तुम्हारा मजहब ही सिखाता है कि जो गैर मुसलमान है उनके साथ ये करो। अब नहीं सर। तो मस्जिद किसने तोड़ी? मस्जिद
मस्जिद रहेगी ही क्यों? वो किनको मानते हैं? अल्लाह को ना। अल्लाह की मस्जिद बनाइए, पूजिए, बना है देश में, बना है अल्लाह का मस्जिद। एक बता दीजिए, हमारे मंदिर देख लीजिए, पत्नीश्वर धाम हमारे मंदिर का नाम है, पत्नीश्वर धाम है ना मंदिर का नाम, अंदर शिवलिंग विराजित है, अल्लाह की मस्जिद है, दिखा दीजिए। नहीं, ये किसकी मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं? औरंगजेब बाबर 2 कौड़ी का लुटेरा जो दूसरे देश से आया, हमारे देश पे आक्रमण किया, उसके नाम पे मस्जिद बना के ये हाय हाय कर रहे हैं, और इसको मस्जिद चाहिए। खुले चैलेंज करें, जिस दिन मौका मिलेगा खुद हथौड़ी लेके सारा मस्जिद तोड़ना पड़ेगा, सारा मस्जिद तोड़ेंगे। एक भी मस्जिद नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कानून हो या गैर कानून, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई हथियारा, कोई ना कोई आतंकारी का मुर्दा शरीर होगा जिसके नाम पे मस्जिद बनाई गई, या फिर जिसने मस्जिद बनाई हो वैसी कोई मस्जिद जो बाबर औरंगजेब के नाम पे या औरंगजेब के औलादों के नाम पे, मैं उसे नहीं रहने दूंगी। डर नहीं लगता है? धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। मुझे पता है, मैं धर्म के लिए सचेत हूँ, धर्म मेरे साथ है। और लगातार देश में इस तरीके से बयानबाजी करते हैं, कहीं ना कहीं सरकार का भी दबाव आता होगा, जो मतलब मुस्लिम विरोधी है या फिर हिंदू के सपोर्ट में, तो कहीं ना कहीं आपको विरोधियों का भी सामना करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है, आक्रमण का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात बताइए, आप ही ना कहते हैं भैया सब बोलने का हक है, कुछ भी बोल सकते हो, है ना? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह बोल सकते हो, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये बोल सकते हो। तो हिंदू राष्ट्र है, अखंड भारत है, और ये देश केवल सनातनियों का, ये हम बोलेंगे। माई में दम है तो रोक के दिखाओ। सनातनियों का है तो इस देश में हिंदू भी एक है, मुस्लिम भी एक है, संविधान सभी को एक किया है। संविधान एक है ना, तो अल्पसंख्यक के नाम पे काहे मर रहे हैं? संविधान एक है तो संविधान का ये भी बात सही हो, एक देश है, एक कानून भी होना चाहिए ना। आ रही है, अब देखेंगे हमारे देश के असली सच्चे पक्के मुसलमान कितने हैं। 370 भी तो हट गया। 370 35 से हट गया, क्यों हटा, कैसे हटा? हम ही लोगों की वजह से ना, हमने सरकार अच्छी चुन ली, कुछ तो पहले से बेहतर चुनी, तब तो हट पाया, वरना हट पाता क्या कभी? अभी क्या होता देश का स्थिति, आप सोच के देखिए। पाकिस्तान, अभी हम लोग बोल रहे हैं ना, देश का वो राज्य है, बंगाल है मिनी पाकिस्तान, दिल्ली है मिनी पाकिस्तान, लेकिन अब आज हम ये कह सकते हैं कि देश के अंदर छोटे छोटे राज्य हैं जहाँ पे ऐसी चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर इस देश में जो मौजूदा उस वक्त सरकार थी, अगर आज रहती, तो इस देश की वो स्थिति होती जो आप और हम सोच नहीं पाते। देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार की भी वो भूमिका नहीं रह पाती जो आज दिन है। पुरानी सरकार दोनों जो धर्म है उनको एक रखी, और पुरानी सरकार आरोप लगा रही है कि जो अभी की जो मौजूदा सरकार है वो सिर्फ हिंदू पर राजनीति करती जी है। बिल्कुल, पुरानी सरकार, क्या नाम है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना? इस देश की संपत्ति पर सर्वप्रथम हक मुसलमानों का है, केवल और केवल सर्वप्रथम हक मुसलमानों का है। किसका बयान था, आपको याद है? 2010 का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इतने बड़े पद पे होने के बाद वो एकत्र मुसलमान का समर्थन कर सकते हैं, तो हम सनातनी क्यों नहीं? अब हमारा दिन है। मुलायम सिंह यादव, याद है यूपी में जब बलात्कार हुआ था एक हमारे हिंदू बेटी का, तो क्या कहा था उन्होंने? अरे लड़के हैं, जवानी में गलतियां हो जाती हैं, आंख उठा के देखे हम जैसी लड़कियों को कोई 20 से करेजा फाड़ ना दे तो नाम बदल दीजिएगा। हमें वैसी सरकार नहीं चाहिए जिसने केवल हिंदुओं के नाम पे मुसलमान के साथ अच्छी राजनीति करी और हिंदुओं को दबा दिया गया। आज वो सरकार आई है जो हिंदू और मुसलमान कर रही है, मतलब बराबरी, हिंदू और मुसलमान, एक देश, एक संविधान, एक कानून, ना कि केवल मुसलमान मुसलमान। एक इसे प्रेम करती है तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से प्रेम करती है तो क्या आपत्ति? चलिए ठीक है, इसका बड़ा अच्छा है, उसका जवाब मैं चाहती हूँ कि देश की हर लड़की सुने। अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू से प्यार करती है, सबसे पहला बात, मुस्लिम लड़कियों का कोई मजहब नहीं भैया। हाथ की कारीगरी देखो, भगवान उनको हिंदू भी पैदा करते हैं, लेकिन हाथ की कारीगरी उन लड़कों को मुसलमान बना देती है, लेकिन लड़कियों को मुसलमान नहीं बना सकती, इसलिए वो मुसलमान है ही नहीं। हाँ, खून है, लेकिन वो अगर हमारे धर्म के लड़के यानी सनातन धर्म के लड़के से प्रेम करती है, एग्जाम्पल बहुत से हैं, नूरजहां है और बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, शबनम है, जो हिंदू लड़के से प्रेम करती हैं, तो उनको क्या बनाया जाता है? देवी का स्थान दिया जाता है, उनको पूजा जाता है आरती की थाल से, उनको अपने माथे पे बैठाया जाता है, घर की लक्ष्मी अन्नपूर्णा बनाया जाता है। हमारे धर्म की लड़की अगर अब्दुल से प्यार करती है तो कभी फ्रिज में आती है, कभी जल के आती है, कभी 35 टुकड़े होते हैं, कभी 70 टुकड़े होते हैं, कभी बेरहमी तरीके से मार दिया जाता है। आप खुद चुन लीजिए आपको कहाँ प्रेम करना है। हम तो कहते हैं भैया हम तैयार हैं, आओ। कौन मुसलमान लड़का है, आओ। सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई है और
हिंदुत्व में पूरी तरीके से विलीन हो गई है। बस मैंने क्या कहा, पहले धर्म वापसी फिर घर वापसी। देखिए एक सच्चाई बता दूं, पाकिस्तान से आया हुआ एक चिड़िया पर भी भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे देश के आपके नजर में सीमा हैदर क्या आतंकवादी है? मेरी नजर में मैं कौन होती हूँ? देश की सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ देश का कानून है, प्रशासन है, वो निर्णय ले। अगर उनका निर्णय सही है, अगर वो देश के लिए गलत है, तो बिल्कुल हमारे देश का संविधान भी कहता है जो देश के विरुद्ध जाए गोली मारो, उसको मार देते हैं अभी तक। लेकिन अगर अभी तक वो जिंदा है, मतलब कि ठीक है भाई, प्रेम में आइए, और हमारे धर्म में है ही प्रेम करने लायक, हमारा धर्म ही प्रेम करने लायक है। देखिए सच्चाई बता रही हूँ, जब एक गदर में, अभी गदर, अब गदर 2 भी रिलीज हुई है ना, गदर में जब एक सकीना भारत आई, सब चिल्ला रहे अरे वाह क्या बात है, अरे वाह क्या बात है। अभी सही में सकीना आ गई तो सब हाय हाय कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होना चाहिए, आ गई रहने दीजिए, पहले धीरे धीरे धर्म वापसी फिर घर वापसी। अंजू भी भारत से पाकिस्तान गई और घर वापसी के लिए काफी रो रही है। हाँ तो हो गया ना। अभी देखिए सीमा कितना दिन हो गया उसको आए हुए, अभी यहाँ पे आके खुश है, चंद्रयान पे भी वो पूरा मन्नत मांग, बहुत सारी चीजें वो खुश है। लेकिन पाकिस्तान वालों को पूरी मिर्ची लग रही है। हाँ तो मिर्ची भैया अब वहाँ की आई है तो अब थोड़ा तो लगेगा ही ना, लगने दीजिए। अभी भूखा मर रहा है, अभी भूखा मरने दीजिए, बहुत जल्दी उसका पानी भी बंद करेंगे सिंधु नदी का। बस क्या लगता है ऐसे में अखंड भारत का निर्माण संभव है? ऐसे ही तो संभव है। देखिए कहता ना, भूख प्यास इंसान को सब कुछ करवाने पे मजबूर कर देता है। मैं देश की सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, क्या काम करना है इन लोग को। मानती हूँ बहुत सारे ऐसे दबाव पड़ रहे हैं ऊपर से, कोई बात नहीं, पहले भूखे मरने दीजिए, फिर पानी प्यासे मरने की भी स्थिति आएगी, फिर उनके पास कोई उपचार नहीं बचेगा। आप आराम से पहले हमारे धर्म में आइए, फिर घर वापसी करेंगे। हिंदू मुस्लिम में एक विशेष अंतर अंतर आखिर हिंदुओं से इतनी प्रेम और मुस्लिमों से इतनी नफरत क्यों? बस एक अंतर, गाय को पूजने वाले, गाय को रोटी खिलाने वाले और गाय के साथ रोटी खाने वाले कभी भाई भाई नहीं हो सकते। सिया सुन्नी जब आपस में भाई नहीं हुए तो ये हमारे भाई कैसे होंगे? जब वो अपनी बहन के भाई नहीं हुए तो वो हमारे भाई कैसे होंगे? मतलब लगातार मुस्लिम के विरोध में लगातार बने रहना। मुस्लिम के विरोध मैं बहुत सारे, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, जिस चीज़ों को दबा दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी ऐसे बहुत से बयान दिए हैं जिसको आज गलत तरीके से भी दिखाया जा रहा है, लेकिन वो सच्चाई है हमारे देश की, जिसको पढ़ने की आवश्यकता है। मैं मुसलमानों के विरुद्ध हूँ, मैं जिहादियों के विरुद्ध हूँ, ये सच्चाई है। मैं केवल गिने चुने मुसलमान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर तारिक फतेह, जो हमारे देश के भी नहीं है, पाकिस्तानी है वो, लेकिन वो सर्वप्रथम खुद को हिंदू कहते हैं, तो मैं उनका समर्थन करती हूँ। लेकिन एक APJ अब्दुल कलाम की के नाम पर इनको रोटी तो मैं सेकने नहीं दूंगी। क्या खुशबू पांडे फ्यूचर में राजनीति में आएगी? होइए सोए जे राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमें तो ये नहीं पता था, हम तो दिल्ली गए थे IAS के लिए प्रिपरेशन करने, पता चला हम इधर आ गए। इसलिए हमारे हाथ में कुछ नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन हाँ, देश और धर्म को सुधारने, धर्म तो नहीं कह सकती हूँ, पर हाँ कुछ चीज़ों को सुधारने का मौका मिलेगा, और जरिया अगर राजनीति होगा तो मैं ज़रूर अपनाऊंगी। अगर राजनीति में आते तो जिस जगह से अगर चुनाव लड़ते तो वहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपको एक समान देखना पड़ेगा। तो ऐसा कौन ऐसा सीट है जहाँ सिर्फ आप हिंदुत्व का नाम लेकर के चुनाव जीत जाएंगे? अगर चुनाव लड़ती है खुशबू पांडे तो जी, अगर मैं लड़ती हूँ तो सर्वप्रथम मुझे जीत हार से मतलब नहीं, लेकिन एक बात है, मैं मुसलमानों से तो वोट नहीं मांगने जाऊंगी। मुझे पता वो देंगे नहीं तो मैं जाऊंगी क्यों? मुझे पता वो मुझे नहीं देंगे वोट, वो मेरा फेस देख के मुझे वोट नहीं देंगे, चाहे वो मेरे कितने चाहिए क्यों ना रहे। एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, एक डॉक्टर रिजवान अहमद है, सब नहीं है, तो मुझे पता है वो वोट नहीं देंगे, तो मैं उनसे मांगूंगी ही नहीं। जितना रहेगा तो हिंदू बहुमत होगा तो जीतूंगी, अन्यथा हार। मैं सब चीज़ के लिए तैयार हूँ। सनातन धर्म में जो विरोधी होते हैं वो खास करके हिंदूवादी ही ज़्यादा होते हैं, मतलब जो अपने आप को तिलकधारी भगवाधारी कहते हैं और वही हिंदू का विरोध करते हैं। उस पर क्या कहना? बिल्कुल यही सच्चाई है ना। हमने क्या कहा कि हमारे अंदर भी दोगली नीति वाले इनमें के, अभी आप खुद सोचो, लोगों को लग रहा है अरे नेम फेम चाहिए, नेम, अरे बेवकूफ़ों, नेम फेम जिसे चाहिए होगा, खास करके लड़की हूँ, लड़कियों को नेम फेम के लिए क्या करना पड़ता है पता है ना? इंस्टाग्राम पे मुजरा करो, आज फॉलोअर्स 100 हैं, कल 1 मिलियन पहुँच जाएंगे, बस एक बार इंस्टाग्राम पे तुम मुजरा करके दिखा दो, ऐसे मिलते हैं नेम फेम। और जो ये हिंदू हो के भी हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं ना, इसको ही कहते हैं, रात को अब्दुल चाचा उसके घर गए होंगे, ठीक है, तभी इनकी आज स्थिति है। जिनको राजनीति, केवल राजनीति करनी है, वही करते हैं ऐसी काम, मतलब अपने धर्म का ही विरोध वही लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें नेम फेम जल्दी मिलता है। कन्हैया कुमार को लीजिए ना, क्या हो गया उसका,
जिसने हमारे देश को तोड़ने का बात करा, जिसने अफजल के मरने पर शर्मिंदगी की बात करी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का नारा लगाने वाले, असम को देश से अलग करने का बात करने वाले, जमीन, इन सबको समर्थन किसने दिया? कांग्रेस ने ना। तो यही होता है, अगर आपको चमकना है, आपको नेम फेम पैसे सब चाहिए, तो आप देश और धर्म के विरुद्ध जाइए, आपको समर्थन सभी से मिलेगा। लेकिन यदि आप देश और धर्म के साथ खड़े होंगे, आपको समर्थन कहीं से नहीं मिलेगा। ये हमें हमारा गीता भी सिखाता है। आपको अकेले चलना पड़ेगा, मैं अकेले। खुशबू पांडे को कौन सी राजनीति पार्टी अच्छी लगती है? भारतीय जनता पार्टी मुझे पसंद है, उसके कुछ लोग पसंद है, पूरी पार्टी पसंद है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी। सबसे ज्यादा उसमें कौन से लोग पसंद है? सुधांशु त्रिवेदी। और अगर आप बहुत बड़े फेस का बात करें तो ऑब्वियसली योगी आदित्यनाथ हैं, TR है, राजा सिंह है, आपके यूपी वाले भी राजा भैया हैं। सुधांशु त्रिवेदी भी लगातार हिंदुत्व को लेकर के न्यूज चैनलों पर आकर के लगातार वो भी मुस्लिम विरोधी जो बात है वो लगातार कहते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदुओं की बात करेगा, उसे खुशबू पांडे पसंद करेगी। जी बिल्कुल, एकदम सच्चाई। जो हिंदुत्व की बात ना सिर्फ बात करेगा बल्कि कार्य भी करेगा। बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम राजनीति के लिए अपना चेहरा बदलेंगे, एकदम चेहरा याद रख लीजिए। राजनीति में ये मत सोचिएगा जय श्री राम बोले हैं तो कल राजनीति के लिए अगर मजबूरी में अल्लाह अकबर हम पोस्ट छोड़ देंगे, लेकिन उसका नाम नहीं लेंगे। राम के भक्त हैं, उन्हीं के रहेंगे। जो प्रेम होता है वो कभी भी किसी से और कहीं भी हो सकता है, इससे आप मतलब इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर किसी एक मुस्लिम लड़के को अगर खुशबू पांडे से अगर प्रेम हो जाता है तो खुशबू पांडे उस समय क्या करेगी? 35 टुकड़े कुछ नहीं हो तो मैं तो खुद बोलती हूँ, मैं लाइव होके बोलती हूँ, भाई कोई तो प्रेम करो। मेरे से कोई करता ही नहीं कोई मुस्लिम प्रेम। मैं हर दिन देखते आ रही हूँ कि भैया आज यहाँ टुकड़े हो गए, यहाँ भैया हमारे भी करो यार, हमें भी बोलो कि देखो मैं तुम्हारा अब्दुल हूँ, मैं बाकी अब्दुल के जैसा नहीं, मैं तुम्हारा टुकड़ा नहीं करूँगा। भाई मिलो तो सही, नेशनल प्लेयर ऐसे ही थोड़ी बने हैं, हिम्मत उतना रखते हैं, मिले तो सही। किस चीज़ में नेशनल प्लेयर? कराटे में। कराटे में। और अभी दिल्ली में रह रहे हैं? जी दिल्ली में रह रहे हैं, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू, और इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हमारी तैयारी चलती है। मतलब हिंदुत्व को लेकर के शास्त्र और कराटे से शस्त्र। जी शस्त्र और शास्त्र दोनों। और देखिए मैं कास्टिज्म नहीं कह रही हूँ, लेकिन वर्ण हम लोगों का बांट दिया गया भगवानों के द्वारा कि हाँ ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र। लेकिन मेरा ये मानना है कि केवल क्षत्रियों को शस्त्र नहीं सीखना चाहिए या केवल ब्राह्मणों को शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। हम चारों वर्णों को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान रखना चाहिए ताकि हिंदुत्व मजबूत हो। मैं वही कर रही हूँ, अपना धर्म, अपना शस्त्र, अपना शास्त्र सब साथ में लेके चलना है। भारत में अभी भी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो दूसरे धर्म में जाना चाहती है, चाहे क्रिश्चियन में हो चाहे मुस्लिम में हो, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? वो वैसी लड़कियां हैं, सबसे पहली बात जो भी बात ये सुन रही हैं उनके परिवार की गलती हो सकती है उनकी, क्योंकि अपने बच्चों को परवरिश देने में सबसे अहम भूमिका परिवार वालों की रहती है। परिवार वालों को उनको शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान देना चाहिए। वो लड़कियां जो परियों की कहानी सुन के बड़ी होती हैं, वो लफ्ज़ जिहाद का शिकार होती हैं, जो रानी पद्मावती के जौहर और रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास को पढ़ के बड़ी होती हैं, उनका लफ्ज़ जिहाद करना संभव नहीं है। देखिए ये हैं खुशबू पांडे जो कि बिहार की जमुई जिले की रहने वाली हैं। लगातार देश में सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र में बनी रहती है और हिंदू शेरनी के नाम से जानी जाती हैं। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए LV एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।